नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अच्छा, आज हम बात करेंगे। हम आपको करवा रहे थे सीटेट के जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सीरीज हल करवा रहे थे समाज विज्ञान भूगोल विषय की। तो हम लोगों ने इसके पहले 4 सीरीज कर ली थी। आज हम जो बात करेंगे वो 5वीं सीरीज की बात करेंगे। देखेंगे 5वीं सीरीज में आपसे 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो 23 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो हम 5वीं सीरीज में आपसे बात करेंगे, वो 23 क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है। तो पिछली वाली वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, आप लोग देखते हो और कमेंट भी करते हो। बस ऐसे ही करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। यहाँ पढ़े रहेंगे तो यूपी टेट में काम देगा, यूपी टेट में काम देगा, हो सकता है लोअर में काम दे, लोअर पीसीएस में काम दे, या फिर यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इस तरीके के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे तो हर जगह काम देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के 5वीं सीरीज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बस गलत बताना है। अगर आपको सही है तो आप बता लेंगे, और अगर नहीं पता है तो देखिएगा, चक्रवात हिंद महासागर में आता है, ये सही है। ठीक, आगे बात करेंगे। अगर विली विली, ये विली विली या विली विलेज लिखा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है, या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया लिखेगा तब भी सही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आगे जो लिखा हुआ है कि टाइफून पूर्वी अटलांटिक महासागर में आता है, तो ये गलत है। अभी मैं टाइफून के बारे में आपको बताऊंगा। जो टाइफून है, जो टाइफून है वो जापान, चीन और फिलीपीन वाले क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे जो चक्रवात आएगा उसे हम नाम देंगे टाइफून का। ठीक है, आगे जो लास्ट में बचता है, जो एक लास्ट में बचता है जो हरिकेन है, ये भी सही है, ये अटलांटिक महासागर में आता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, और देखिएगा इस ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं और बने हुए हैं, ध्यान रखें। इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को भी बताते चल रहा हूँ कि ये कहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिगम लागू हुआ। ये जो लागू हुआ था, ऑप्शन उस साइड लिखा हुआ है, लेकिन मैं यही बता दूं, जो ये लागू हुआ था ये अक्टूबर 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिगम अधिनियम लागू किया गया था, वो अक्टूबर 2010 में लागू किया गया था। देखते हैं ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपसे क्या क्या दिया गया है, देखिएगा। ऑप्शन में दिया गया है अक्टूबर 2010, तो अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि नींबू का प्रचुर स्रोत क्या है? सबसे पहले इसका जो आंसर जान लीजिए। नींबू का, नींबू में जो नींबू जैसे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो सिट्रिक अम्ल होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू एक खट्टा फल है। तो ठीक है, तो आगे देखेंगे। जैसे इसमें ये पूछा गया है कि मौलिक अम्ल, तो जान लीजिएगा जो मैलिक है, मैलिक अम्ल होता है, या मौलिक, इसमें मौलिक लिख दिया है। तो जो मैलिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है? वो सेब में, एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है मैलिक अम्ल। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपको पता है सिट्रिक के बारे में बता दिया हूँ कि खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, जो अगला है वो है टारटरिक अम्ल, वो है टारटरिक। टारटरिक में क्या पाया जाता है ये जान लीजिएगा। जो अंगूर और इमली होता है, अंगूर और इमली, इन दोनों में जो पाया जाता है वो टारटरिक पाया जाता है। और जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। ठीक, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है सीधा से, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस तरीके के भी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ठीक है, यहाँ मैं ऑप्शन के बारे में भी बता दे रहा हूँ आपसे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। तो ये जान लीजिएगा जो फलोद्यान क्षेत्र है वो सवाना क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहते हैं महोगनी। मतलब जो पहले का 3। ठीक है, पहले का 3 यहाँ लिख लीजिए, पहले का 3। आगे बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है साल का वृक्ष। मतलब दूसरे के यहाँ चौथा लिख लीजिए, 4। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियों के अंतर्गत क्या आता है? वो आता है बबूल। तो यहाँ लिख लीजिए 2 बबूल। ठीक है, आगे जो एक बचा हुआ है मैग्रोव वन में क्या पाया जाता है? सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए 1। ठीक है, तो 3 4 2 1 जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या 3 4 2 1 दिया हुआ है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है 3 4 2 1, ये वाला सही हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिएगा हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम पे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो जो इसका ऑप्शन सही होगा, जो इसका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सीएनजी। कभी कभी सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो अगर अंग्रेजी में पूछे तो कंप्रेस नेचुरल गैस, या हिंदी में पूछे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगर वो एलपीजी के बारे में पूछ ले, क्योंकि पूछा जाता है, एलपीजी का फुल फॉर्म पूछे, इंग्लिश में पूछेगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में पूछेगा तो द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, बाकी ये दोनों ऐसे ऑप्शन बने हुए हैं, इसे हटा दीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपसे, निम्न वनों में भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? मतलब जो वन है उन वनों में सबसे ज़्यादा भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपको पहले से ही शायद पता होगा कि भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब गर्मी वाले वन होते हैं और वो पतझड़ वाले होते हैं। पर्णपाती का मतलब पतझड़ वन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, कब बिगड़ जाता है? यदि निवर्णीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। मतलब लगातार वनों की कटाई होती रहे और लगातार खनन होता रहे, जिससे हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या पूछा गया है आपसे। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, और उम्मीद है कि आगे भी किसी न किसी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखिए भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब किस क्षेत्र में पाए जाते हैं बस ये बता देना। तो जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो जैवमंडल के सबसे उपयुक्त कथन है भूमि जल वायु पौधे और पशु, ये हमारे जैवमंडल में पाए जाते हैं। बाकी ऑप्शन को छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ। उसे हम नाम देते हैं भूसंधि। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कि पृथ्वी के पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव होता है, तो किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है? वो होता है मानवीय क्रियाकलापों का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 पूछा गया उसकी बात कर लूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? मतलब भूस्खलन रोकना है तो क्या नहीं करना चाहिए, वो पूछा गया है। तो भूस्खलन रोकने के वनस्पति आवरण को कम करना, ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो गया, बाकी को हटा दीजिए, बाकी होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? जनक चट्टान करती है, वो कौन सा गुण है? तो रासायनिक गुण, पारगम्यता और संरचना का निर्धारण जनक चट्टान करती है। मतलब इसके द्वारा ही हम जानते हैं कि वो किस प्रकार की मिट्टी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास सिद्धांत नहीं है? यही पूछा गया, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग, ये नहीं है, बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है? मतलब पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और भी एग्जामों में, सिर्फ यही नहीं पूछा गया है। तो वो कहा जाता है जो ओके, देखिएगा जो आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या अगर यहीं पे ऑप्शन होता अमेजन बेसिन तब भी नाम आता कि उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बस यही बता देना हमें। वो कहलाता है संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2013 में पूछा गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 से पूछा गया रक्षक मेखला की एक विधि है। अब रक्षक मेखला की जो कौन सी वो विधि है उसी के बारे में हमें बताना। तो जो मृदा संरक्षण होता है वो एक तरीके से रक्षक मेखला की एक विधि होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कि जो हमारे पास साधन है लेकिन उपयोग नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं संभावित संसाधन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो आपको ये सीधे सीधे ये पर्यावरण की परिभाषा है, तो ये हो गया पर्यावरण। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 20। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? ध्यान दीजिएगा, अपर्दन स्थल रूप है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो जो अपर्दन से बनता है वो बनता है छत्रक शिला, और छत्रक शिला का निर्माण हवा के अपर्दन से बनता है। ये भी पूछा जा सकता है और हमने
पीछे आपको बताया भी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित, कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम नहीं करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार किस दवा के साथ किया गया था, वही हमें बता देना है। तो एक दवा आती थी दर्द निवारक दवा जिसे कहते थे, उसकी वजह से उसका जो नाम था वो था डाइक्लोफिनेक। अब इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन ये दवा खाने की वजह से, ये दवा ऐसी होती थी, थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई मवेशी है, मतलब मवेशी का मतलब गाय भैंस जो साढ़ वगैरह जो घूमते रहते हैं, अब उसे किसी वजह से दर्द होना हुआ, सड़न से या फिर किसी वजह से, या प्लास्टिक वगैरह खाने से क्या होता था, दर्द के लिए उसे ये दवा दी जाती थी डाइक्लोफिनेक। अब उसकी मांस गिद्ध खाते थे, जिसकी वजह से उनकी उस दवा का असर गिद्ध में जाने लगा, उनकी किडनी फेल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनकी प्रजाति ही लगभग खत्म होने पे विलुप्त होने लगी। ठीक है, ये दवा थी डाइक्लोफिनेक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और इस सीट का भी आखिरी क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा, जो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ज्वारी वन। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए ज्वारी वन, जहाँ पे सुंदरी नामक या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के थे ये 23 क्वेश्चन। सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वाली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ, एक चीज़ जाते जाते कह दूँ कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।